2025 का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। आखिरी के 2 महीने बचे हैं, लास्ट 60 डेज आर रिमेनिंग। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मॉक टेस्ट में नंबर्स कम आ रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 273 मार्क्स आ गए। एंड इस हद तक ऊपर डाउन करने लगा था कंप्लीट करनी भी है या नहीं। तो कैसे आप अपने सिलेबस को कम टाइम में एंड इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हो। फिर बहुत सारी ऑफलाइन क्लासेस देखी है जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी होकर पढ़ाती है, जो अब हमें फर्स्ट ईयर मेडिकल में पढ़ाया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ये भी सोच रहे होंगे कि हमारा तो सिलेबस ही कवर नहीं हुआ और हम कैसे मॉक टेस्ट देना शुरू करें। तो मैं कोई भी अगर कहेगा 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ, क्योंकि मैं पर्सनली खुद 8 बजे उठता था। आपके हाथ में ना अभी बचे सिर्फ 60 दिन और उसको ना आप ऐसे 8-8 घंटे की वीडियो लेक्चर्स एंड वन शॉट देखने में ना यूज़ नहीं कर सकते। इसी बार धीरे धीरे बढ़ता गया और उसके ब्रेन में एंटर कर गया। बाद में उसको आईसी में एडमिट करना पड़ा। 1 महीने को लीव पर था। आपने पहले से याद डालने तो वैसे भी आपकी हार पक्की है, बट लेट्स ट्राई। क्या पता किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपकी एमबीबीएस सीट वेट कर रही हो। हेलो फ्रेंड्स, आई एम निखिल, फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जळगांव, महाराष्ट्र। नीट 2025 का काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। आखिरी के 2 महीने बचे हैं, लास्ट 60 डेज आर रिमेनिंग। एंड आई नो आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा नर्वस होंगे। सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मॉक टेस्ट में नंबर्स कम आ रहे हैं। तो आज की वीडियो आपके लिए होने वाली है। एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना और अगर मेरे बताए हुए 6 पॉइंट्स आप इन 2 महीनों में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर लेते हो तो आई कैन डेफिनेटली टेल यू कि आपको अपने स्कोर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस अमेजिंग सेशन। और फर्स्ट पॉइंट इज योर व्हाई शुड बी क्लियर, द रीज़न बिहाइंड योर नीट प्रिपरेशन। क्योंकि जब तक आपको अंदर से ये चीज़ फील नहीं होगी ना, आप अपना 100% इस एग्ज़ाम में कभी नहीं दे सकते। यूट्यूब पर ऐसी बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस मिल जाएंगी जो आपको 2-3 घंटे, 4-5 घंटे, मैक्सिमम 2-3 दिन के लिए 7वें आसमान पर छोड़ देगी। लेकिन उसके बाद क्या, आप फिर रील स्क्रॉल करते बैठ जाओगे, दोस्तों के साथ जैमिंग करते बैठ जाओगे। तो जब तक आपको अंदर से आपका व्हाई, आपका रीज़न क्लियर नहीं होगा, यू कैनॉट डन दिस विथ योर ऑल पोटेंशियल। सो और सेकंड पॉइंट इज रिवीजन, एंड रिवीजन इज मस्ट। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि ऑफलाइन क्लासेस में जब चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, बट जैसे ही फुल पोर्शन टेस्ट शुरू होते हैं तो आपके मार्क्स कम होने लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ प्रैक्टिस। जब चैप्टर वाइज टेस्ट होते हैं तो आप एक ही चैप्टर को अच्छे से और बार बार रिवाइज करते हो, लेकिन जब फुल पोर्शन टेस्ट होते हैं तो टाइम नहीं मिलता या किसी और रीज़न से आपकी अच्छे से रिवीजन नहीं हो पाती और उस वजह से आपके मार्क्स कम होने लगते हैं। सो कैसे आप अपने सिलेबस को कम टाइम में एंड इफेक्टिवली रिवाइज कर सकते हो, उसके लिए 2-3 चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली, फिजिक्स एंड फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आप फॉर्मूला शीट बनाइए जिसमें मैक्सिमम 2 या 3 पेजेस में एक चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे एग्ज़ाम से पहले 10 या 15 मिनट में आपका पूरा चैप्टर अच्छे से रिवाइज हो सके। एंड यस, डोंट गो आउट ऑफ एनसीईआरटी फॉर बायो एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैंने बहुत सारी ऑफलाइन क्लासेस देखी है जो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ एनसीईआरटी होकर पढ़ाती है, जो अब हमें फर्स्ट ईयर मेडिकल में पढ़ाया जाता है। वैसे भी आपको आगे चलकर वो पढ़ना ही है तो बेटर है अभी के लिए जितना नीट में पूछा जा सकता है उतना ही पढ़िए। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आप रिएक्शन टेबल बना सकते हैं जिसमें 3 कॉलम हो सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में आप रिएक्टेंट लिखिए, राइट हैंड साइड में आप प्रोडक्ट लिखिए एंड मिडल वाले कॉलम में आप रिएक्टेंट लिख सकते हैं। तो इस तरह आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को भी टैकल कर सकते हैं। सो देखो, अगला हमारा पॉइंट है जो आपको बहुत से टीचर्स ने बताया भी होगा। एंड यस, इस लड़ाई में हमारा जो सबसे इम्पॉर्टेंट हथियार है विच इज़ मॉक टेस्ट एंड इट्स एनालिसिस। देखो, जितना ज़रूरी है मॉक टेस्ट देना, उससे भी कहीं ज़्यादा ज़रूरी है उसको एनालाइज करना। क्योंकि जब तक आप चीज़ों को एनालाइज नहीं करोगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ हो रही है। तो बेटर वे है कि जब आपके हाथ में आंसर शीट आ जाए तो एक बार चीज़ों को अच्छे से देख लेना, कहाँ आपकी मिस्टेक्स हो रही है, उन चीज़ों को आपके नोट्स में ऐड कर लेना, एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना एंड इंश्योर करना कि ये मिस्टेक्स आपसे दोबारा ना हो। तभी जाकर आपके स्कोर में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना ये भी सोच रहे होंगे कि हमारा तो सिलेबस ही कवर नहीं हुआ और हम कैसे मॉक टेस्ट देना शुरू करें। तो देखो, मैं तुम्हें एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आपका जितना भी सिलेबस कवर हुआ ना, उसके बेसिस पे आप मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। और अगर मान लो आपके अनकवर्ड सिलेबस में से क्वेश्चंस आते भी है तो उनको अटेम्प्ट ही मत करो ना, छोड़ दो। लेकिन उससे बेटर है कि आप मॉक टेस्ट देना शुरू करो। और अगर आपका ज़्यादा बैकलॉग हो तो जल्द से जल्द उसे कवर करो एंड जितना जल्दी हो सके मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। सो हमारा जो अगला पॉइंट है वो है प्लानिंग। देखो, कोई भी चीज़ ना बिना प्लानिंग के कंप्लीट नहीं हो सकती। आपकी जितनी भी चीज़ें ना, जैसे
स्टडी हो गया, रिवीजन हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, ये सभी चीज़ें भी ना बिना प्लानिंग के अधूरी है। तो आज ही एक वेल स्ट्रक्चर डेली शेड्यूल या कहीं तो टाइम टेबल बनाइए और उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। और हाँ, हो सके ना तो एक दिन को ना 3 या 4 स्लॉट्स में डिवाइड करना और उस हिसाब से स्टडी करना। एंड यस, और एक बात, किसी और का टाइम टेबल ना वो मत फॉलो करो यार, क्योंकि कल कोई भी आएगा और कहेगा 3 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ। क्योंकि मैं पर्सनली खुद 8 बजे उठता था। तो आपको खुद को ना मालूम होना चाहिए कि आपका ब्रेन किस टाइम सबसे ज़्यादा एफिशिएंट है। जैसे मैं सुबह 8 बजे उठता था तो मुझे रात को स्टडी करना अच्छा लगता था, तो मैं रात को 1 या 2, कभी कभी तो 3 या 4 बजे तक भी पढ़ाई करता था। तो इस हिसाब से आप अपना टाइम डिवाइड करो और उस हिसाब से स्टडी करो। और कभी कभी ना क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट को ज़्यादा देर पढ़ते रहने से ना वो सब्जेक्ट बोर होने लगता है, या मानो उसमें से ना थोड़ा सा इंटरेस्ट खत्म होने लगता है। जैसे मान लो आप फिजिक्स सॉल्व कर रहे हो और किसी न्यूमेरिकल में ना आप थोड़ा अटक गए या आपसे नहीं बन पा रहा है, तो उसमें और दिमाग लगा कर ना दिमाग का कचरा मत करो, उसको साइड कर दो और किसी ऐसे सब्जेक्ट को उठाओ। जैसे मान लो आपको बायो पसंद है तो बायो उठा लिया और उसमें से प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम के कुछ एग्जाम्पल्स याद कर लिए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में चले गए, उसमें से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जो जो मतलब रटने वाली चीज़ें ना उनको रट लिया बस। और जब दूसरे दिन आप जब स्टडी स्टार्ट करने वाले ना, तो जो पास्ट सब्जेक्ट था जिसमें आप अटक गए थे वो अभी सॉल्व करो। तो जो क्वेश्चंस आपको अटक गए थे ना उनको आप अच्छे से अभी सॉल्व कर सकेंगे। तो इस तरह से प्लानिंग करो। तो कहने का मतलब यही है कि टाइम को ना जितना अच्छे से यूटिलाइज कर सको उतना करो। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है PYQ। बेसिकली PYQs ना आर द बून फॉर नेट एस्पिरेंट, क्योंकि रिसेंटली कुछ ईयर्स में ना PYQ बहुत ही ज़्यादा रिपीटेडली पूछे गए। सो इट इज़ मैंडेटरी एंड उसके लिए ना आप कोई भी सोर्स यूज़ कर सकते हो, जैसे MTQ हो गया, OSOL हो गया एंड अदर कोई भी सोर्स जिससे आपको अवेलेबल हो सके। ऑनलाइन भी आप सॉल्व कर सकते हैं एंड ऑब्वियसली इट इज़ नो स्पॉन्सरशिप वीडियो। मैंने खुद भी पर्सनली OSOL और MTQ यूज़ किए थे, इसलिए आपको सजेस्ट भी कर रहा हूँ। सो यस, PYQ अच्छे से लर्न करके जाना क्योंकि वो रिपीटेडली पूछे गए हैं। सो हमारा 6th एंड लास्ट पॉइंट है डू स्मार्ट वर्क एंड नॉट हार्ड वर्क। तो देखो आपके हाथ में ना अभी बचे सिर्फ 60 दिन और उसको ना आप ऐसे 8-8 घंटे की वीडियो लेक्चर्स एंड वन शॉट देखने में ना यूज़ नहीं कर सकते। उससे अच्छा है कि आप क्या करो, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ना उसको एक्सट्रैक्ट करो और उन पे वर्क करो। और अगर आपको नहीं समझ में आता ना कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सो डोंट वरी, मैं उस पर भी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। सो आपको बेसिकली क्या करना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में जो अब तक जो टॉपिक्स आपने कवर किए सिर्फ उनको रिवाइज करो, अलग से कोई टॉपिक छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अब से बायो को ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दो, बायो की पावर को निगलेक्ट मत करो, क्योंकि बायो का स्कोर ही आपके ओवरऑल स्कोर को बूस्ट कर सकता है। एंड यार देखो, मैं भी ना कोई टैलेंटेड या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, मैं भी आप ही की तरह एक एवरेज स्टूडेंट था। मेरे भी फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ 273 मार्क्स आए थे एंड इवन मैं इस हद तक खुद पर डाउट करने लगा था कि मुझे नीट करनी भी है या नहीं। बट मैंने इन सभी चीज़ों को बाद में अच्छे से ऑर्गेनाइज किया, प्लान किया और इम्प्लीमेंट किया एंड अगले ही अटेम्प्ट में मेरे 652 मार्क्स आए थे एंड फॉर्चुनेटली आई गॉट MBBS सीट इन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। और इस पूरे डिस्कशन में ना मैं एक अलग से एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा जो बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और वो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल। देखो ये सब चीज़ें ना एक तरफ और आपका कॉन्फिडेंस एक तरफ, तो ये कॉन्फिडेंस ना इसमें एक नमक की तरह काम करेगा। इन बाकी चीज़ों को आप कितना भी ऐड कर दो, लेकिन नमक की तरह जब तक आप उसमें कॉन्फिडेंस ऐड ना कर दो ना, तो आपके वर्क में वो टेस्ट नहीं आएगा। तो ना आपके कॉन्फिडेंस को ना हर समय थोड़ा बूस्ट रखो और अंदर से ये आपको फीलिंग हर समय आनी चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ और हाँ मैं करूँगा। और अगर आपको नीट के लिए कोई रीज़न या मोटिवेशन ना भी मिल रहा हो ना, तो कम से कम ये तो सोच लेना कि MBBS में ना गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस बहुत ही ज़्यादा कम होती है। स्टेट वाइज थोड़ी सी वेरी कर सकती है बट ज़्यादा नहीं। जैसे अगर महाराष्ट्र में बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेजेस की यहाँ फीस है 12,000 पर एनम, और अगर हॉस्टल की बात करें तो वो है 4,000 पर एनम। मैं मेरे ऐसे भी दोस्तों को जानता हूँ जो 1.5 CR तक भर के MBBS में एडमिशन लिए हैं, लेकिन हर कोई इतनी महंगी सीट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो कम से कम अपने माँ बाप का ही सोच लो और शुरू कर दो पढ़ाई। और इस पूरी प्रोसेस के दौरान आप अपनी हेल्थ पर भी उतना ही फोकस करो जितना आप अपनी स्टडी पर करने वाले थे। क्योंकि मेरा ना एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड था, मेरे और उसके मॉक टेस्ट में सेम नंबर आते थे, बट जैसे हमारी मई में एग्ज़ाम थी और मार्च में उसको हल्का सा फीवर हो गया, उसने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फीवर धीरे धीरे बढ़ता गया और उसके ब्रेन में एंटर कर गया। बाद में उसको ICU में एडमिट करना पड़ा, 1 महीने वो लीव पर था।
और ऑब्वियसली उसका बैकलॉग हो गया, उस नीट में इतना अच्छा स्कोर नहीं कर पाया, बट नाउ ही इज़ फाइनली वेल एंड गुड और वो अब भी नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो भगवान ना करे आपके साथ ऐसा हो, तो अपनी हेल्थ को भी उतनी ही प्रायोरिटी देना। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, कुछ ना करने से अच्छा है कुछ तो करें। देखो जो लास्ट के 2 मंथ्स है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल है। आप स्टार्ट कैसे करते इट डजेंट मैटर, बट आप एंड कैसे करते हो इट डेफिनेटली मैटर्स। भूल जाओ आपने अब तक क्या किया, कैसे किया, बट आज अभी इसी वक्त से लग जाओ काम पे और फोड़ दो बाइलो। देखो आपने पहले से हथियार डाल दिए तो वैसे भी आपकी हार पक्की है, बट लेट्स ट्राई, क्या पता किसी गवर्नमेंट कॉलेज में आपके लिए MBBS सीट वेट कर रही हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले किसी ऐसे नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।